पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है तथा राजकॉम्प एवं 5 संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी एवं डॉक्टर T.N. शर्मा ने बताया कि राजस्थान में ई-मित्र संचालकों को डिजिटल किट बांटने के नाम पर भारी घोटाला किया गया है। अधिवक्ता भंडारी ने बताया कि सितंबर 2017 में डिजिटल पेमेंट किट खरीदने के लिए 19 करोड़ का टेंडर निकाला गया, जिसे बाद में 33 करोड़ कर दिया गया। इस टेंडर के अंतर्गत 8,592 पेमेंट किट खरीदी जानी थी। प्रत्येक किट में एक टैबलेट, एक पोस्ट मशीन, एक फिंगरप्रिंट स्कैनर आदि थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मशीन का एक मासिक सब्सक्रिप्शन खरीदा जाना था। याचिकाकर्ता के द्वारा आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च 2019 तक केवल 4,964 किट ही एक्टिव हो पाई थी। बाकी किट्स का पता नहीं है, उनमें भी प्रतिमाह प्रति किट एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था। जब ट्रांजैक्शन 1 या 2 हो रहे थे तो इन पेमेंट कट की जरूरत नहीं थी, जबकि सभी किट का भुगतान कर दिया गया था। यही नहीं, सब्सक्रिप्शन एवं रख रखाव के नाम पर संबंधित फर्म को करीब 8 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। इन मामलों में सीएजी ने भी आपत्तियां दर्ज की, मगर विभाग ने उन्हें दरकिनार कर दिया। मामले की सुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस माननीय श्री संजीव प्रकाश शर्मा एवं जस्टिस माननीय श्री संजीत पुरोहित की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया कि 2020 की जनहित याचिका में आज तक एसीबी ने कोई जवाब नहीं दिया है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को 15 दिवस में जवाब पेश करने का अंतिम अवसर देते हुए कहा कि जवाब पेश नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं कोर्ट में उपस्थित हों। साथ ही राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड एवं संबंधित अधिकारी श्री हंसराज यादव, सीताराम स्वरूप, रणवीर सिंह, नीलेश शर्मा और कौशल सुरेश गुप्ता तथा सप्लाई करने वाली फर्म CRLPL को नोटिस जारी किए। उच्च न्यायालय ने पड़ोसी के सिर पर वार करने वाले आरोपी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ताओं के सिर पर लकड़ी के लट्टे से वार करके हत्या के प्रयास के आरोपी 2 लोगों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि हत्या के इरादे के बिना शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग को चोट पहुंचाना आईपीसी की धारा 307 के तहत नहीं आता। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की पीठ ने कहा, अपीलकर्ताओं और अभियुक्तों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। विवाद अचानक हुआ। विवाद बहुत मामूली था, इसलिए किसी कठोर और कुंद वस्तु से वार करने के पीछे हत्या का इरादा नहीं हो सकता। लकड़ी का लट्ठा या लाठी घातक हथियार नहीं है, इसलिए केवल महत्वपूर्ण अंग पर चोट पहुंचाई गई थी, लेकिन ये हत्या के इरादे से नहीं किया गया था। विद्वान निचली अदालत ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 87 से 100 में चोटों और भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषसिद्धि पर सही ढंग से चर्चा की है। इसलिए हमें आरोपों और सजा में वृद्धि के लिए इस अपील को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं मिलता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घायल पक्ष शिकायतकर्ता के पिता और भाई थे। भाई, जो एक ऑटो चालक है, आमतौर पर घर के सामने गाड़ी खड़ी करता था। हालांकि पड़ोसियों प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने उस जगह पर अतिक्रमण कर लिया था। 30 नवंबर 2018 को रात 8:30 बजे जब भाई लौटा तो उसने पड़ोसियों से उक्त गाड़ी हटाने के लिए कहा। हालांकि पड़ोसी लकड़ी का लट्ठा लेकर बाहर आए और उसके पिता और भाई पर हमला कर दिया। इसके बाद आईपीसी की धारा 307, हत्या का प्रयास धारा 307, जानबूझकर चोट पहुंचाने की सजा धारा 323, गंभीर चोट पहुंचाने की सजा धारा 325, अश्लील कृत्य और गाने धारा 294, आपराधिक धमकी की सजा धारा 506 और सामान्य इरादे धारा 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। 27 दिसंबर 2018 को अधिकारियों ने एक अंतिम रिपोर्ट दायर की और सत्र न्यायालय ने जानबूझकर चोट पहुंचाने की सजा धारा 323, गंभीर चोट पहुंचाने की सजा धारा 325 के तहत आरोप तय किए और दोषसिद्धि का आदेश पारित किया। हालांकि निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोपियों को बरी कर दिया। पीड़ित पक्षों ने आरोपों में वृद्धि की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ये दावा किया गया कि पड़ोसियों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया और पिता और भाई के सिर पर लकड़ी के लट्ठे से वार किया, जो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग था। इसलिए अभियुक्तों पर धारा 307 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, न कि धारा 325 के तहत। घायल पक्ष की मेडिकल रिपोर्ट की जांच करते हुए अदालत ने पाया कि कोई सक्रिय सर्जरी नहीं की गई थी और एक छोटा पार्श्विका आघात, बाएं टेम्पोरल आघात और मास्टॉयड हड्डी में फ्रैक्चर था।
डॉक्टर ने अपनी गवाही में कहा कि पिता को लगी सिर की चोट सामान्य थी, अदालत ने कहा। अदालत ने अपील खारिज कर दी। केस शीर्षक हिमांशु सरवन बनाम मध्य प्रदेश राज्य CRA 5705/2025। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव में बतौर प्रत्याशी उतरने के ऐलान के बाद जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने मंगलवार को भिनाई बार एसोसिएशन का दौरा कर अधिवक्ता साथियों से समर्थन की अपील की। इस मौके पर भिनाई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवचरण चौधरी ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष अब प्रदेश स्तर पर बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता साथियों ने तय किया है कि सभी प्रथम वरीयता का वोट आहूजा को देंगे और पूरे राजस्थान में भी उनके समर्थन का संदेश पहुंचाएंगे। सभा में वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार जोशी ने कहा कि आहूजा ने हमेशा अधिवक्ता समुदाय की गरिमा को बढ़ाने का कार्य किया है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे हर वक्त साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे अधिवक्ता आधी रात को भी संपर्क करें। कार्यक्रम में सभी अधिवक्ता साथियों ने आहूजा का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया और पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। इस अवसर पर आहूजा ने संबोधित करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य अधिवक्ता पद की गरिमा को बढ़ाना है और इसी सोच के साथ उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के विभिन्न कोर्ट्स में उनके सहयोगी अधिवक्ता उनके साथ खड़े हैं और सभी के समर्थन से यदि वे विजयी होते हैं तो न्याय व्यवस्था को और मजबूती देने का कार्य करेंगे। बैठक में अध्यक्ष शिवचरण चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार जोशी, धर्मवीर बामनिया, यूसुफ मोहम्मद, गजानन सिंह रावत, राहुल आचार्य, सुनील शर्मा, प्रवीण भट्ट, प्रवीण धोधावत, कानाराम गुर्जर, जय तेजवानी, रामदेव गुर्जर, शिशुपाल कायत, अमरचंद खींची सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। आज भिनाई बार एसोसिएशन की ओर से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष और प्रदेश सचिव संयुक्त अधिवक्ता संघ के डॉक्टर मनोज जी आहूजा हमारे यहाँ पधारे। हम सभी ने उनका अभिनंदन और स्वागत किया और आज जो ये राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य के रूप में उम्मीदवारी प्रदर्शित करने आए हैं, इसके लिए हम सभी अधिवक्तागण पूर्ण रूप से इन्हें समर्थन देते हैं और मैं संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ताओं से भी आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं कि इन्हें प्रथम वरीयता के वोट देकर इन्हें सफल बनाएं। ये एक जागरूक, एनर्जेटिक और पूरे मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। यूं कहें तो ये एक पनडुब्बी है जो आपके कहीं भी जाने के लिए तैयार रहती है। आप इन्हें कभी भी कहीं भी काम में ले सकते हैं। ये वो शून्य है जिसके साथ भी खड़े होंगे उसका मान बढ़ाएंगे, उसका बहुमान बढ़ाएंगे, उसका सम्मान बढ़ाएंगे। इसलिए मैं पुनः राजस्थान के सभी अधिवक्ताओं से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं और आह्वान करता हूं कि वो प्रथम वरीयता के वोट हमारे भाई डॉक्टर मनोज आहूजा को देकर मत और समर्थन प्रदान करें और इन्हें विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। कस्बे के युवा समाज सेवी अनिल शर्मा को दैनिक भास्कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संवाददाता नियुक्त होने पर कस्बेवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए युवा समाज सेवी अनिल शर्मा को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना भी की है तथा जगह जगह पर अभिनंदन करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की है। इसी क्रम में बुधवार को बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा के नेतृत्व में अनिल शर्मा का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन के शर्मा को बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर एडवोकेट निसार अहमद, एडवोकेट सुनील शर्मा, एडवोकेट महावीर गुर्जर, दीपक सेन, अव्वल मंसूरी, नितेश नायक सहित अन्य युवा साथी मौजूद रहे। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए एडवोकेट मनोज आहूजा ने कहा कि भास्कर मीडिया ने एक योग्य व्यक्ति को नियुक्ति दी है जिसकी नियुक्ति से न केवल क्षेत्र वासियों को लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगे बल्कि क्षेत्र की पिछड़ी जनता की समस्याओं को उचित मंच मिलेगा जिसके चलते क्षेत्र का विकास होने की संभावना भी बढ़ी है। आहूजा ने युवा समाज सेवी अनिल शर्मा का अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर शर्मा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। हमारे कस्बे के युवा साथी जो समाज सेवी भी अनिल शर्मा, मोनू, इनको भास्कर डिजिटल ऐप का संवाददाता नियुक्त किया गया। बांद्रावाड़ा में निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र के युवाओं में और क्षेत्र की जनता में काफ़ी खुशी का माहौल है। निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव व्यक्ति जब इस प्रकार से आगे आता है और उसका लाभ दूसरों को मिलता है तो हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। आज हमने हमारे पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा जी जो इनके बड़े भाई भी हैं, जो एक अच्छा नेतृत्व भी कर रहे हैं,
हमारे यहाँ के क्षेत्र के जाने माने एडवोकेट निसार अहमद भाई और हमारे समाज सेवी युवा साथी, इन सभी के सहयोग से हमने आज एक अच्छा भाई का वेलकम भी किया है और एक हौसला अफजाई की है। निश्चित तौर पे आपके इस भास्कर डिजिटल ऐप से जुड़ने से लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी और सकारात्मकता फैलेगी और आम जन की समस्याएं अच्छे मंच पर पहुंचेगी और उसका समाधान होगा। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। महानवमी के अवसर पर आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। नगर पालिका केकड़ी और विधायक शत्रुघ्न गौतम की पहल पर 3 दिवसीय रामोत्सव संघ दांडिया रास महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार देर रात पटेल स्टेडियम काजीपुरम में संस्कृति और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। टीवी धारावाहिक गुड्डन तुमसे न हो पाएगा और बालिका वधू से पहचान बनाने वाली मशहूर अभिनेत्री रश्मि गुप्ता की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास रंग दिया। उनके मंच पर आते ही तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। परंपरा के अनुसार उनका स्वागत तिलक व दुपट्टा ओढ़ाकर किया गया। स्टेडियम को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से दुल्हन की तरह सजाया गया था। मंच से संबोधित करते हुए रश्मि गुप्ता ने कहा कि केकड़ी की संस्कृति और लोगों का जोश अद्भुत है। यह उत्सव शक्ति, आस्था और भाईचारे का संदेश देता है और इसमें शामिल होकर उन्हें गर्व है। इसके बाद उन्होंने अपनी मुस्कान और डांस स्टेप से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लाइव बैंड की धुन पर न केवल महिलाओं और युवतियों के साथ डांडिया खेला बल्कि दर्शकों को भी ताल से ताल मिलाने को प्रेरित किया। पारंपरिक वेशभूषा में सजकर आए लोगों ने जब गरबा रास किया तो माहौल रंगीन हो उठा। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मां दुर्गा की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। नगर पालिका मंडल की ओर से विधायक गौतम को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहीं उन्होंने भी अभिनेत्री रश्मि गुप्ता को सम्मानित किया। अपने उद्बोधन में विधायक गौतम ने कहा कि आने वाले वर्षों में यह आयोजन 9 दिनों तक भव्य रूप में करने की योजना है। उन्होंने मंच पर कलाकारों के साथ गरबा गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में तहसीलदार बंटी राजपूत, सिटी थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा, ईओ मनोज कुमार मीणा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पार्षद लोकेश साहू सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इवेंट का संचालन समृद्धि इवेंट मुंबई के कलाकारों ने निदेशक सुनील जैन और मैनेजर राजकुमारी चौहान के मार्गदर्शन में किया। गरबा गीतों की प्रस्तुति ने सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर बेस्ट माँ बेटी जोड़ी, बेस्ट सास बहू, बेस्ट कपल, नारी आइकॉन, बेस्ट फ्रेंड बॉय व गर्ल्स जैसी प्रतियोगिताएं भी हुई। निर्णायक मंडल में विनोद जैन, संजय अग्रवाल, विनीता जोशी और विदुषी न्याती शामिल रहे। डांडिया रास का संचालन अर्पित जैन और विशाखा ने किया, जबकि संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी ने संभाला।